मातरम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप लोगों का त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, ये मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने मोशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के सेशन में स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटिटीज़ को। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम देखें तो अगर फिजिक्स में क्वांटिटीज़ ना होती तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। सपोज दैट अगर क्वांटिटीज़ नहीं होती, मास नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, तो हमें जो हमारी डेली लाइफ की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल होती। सपोज दैट शुगर परचेज करना है, तो अगर वहाँ पर हम देखें, अगर वहाँ पे मास न होता तो हम जाते हैं सिंपली जा करके शॉपकीपर से कहते हैं कि अंकल हमें 1 kg शुगर दीजिए। अगर यहाँ पे मास न होता, 1 kg न होता, तो हम कैसे परचेज करते? क्या हम कहते कि हमको 1000 शुगर दे दीजिए? तो बड़ा ही अनकन्वीनियंट होता। तो इस वजह से फिजिक्स में क्वांटिटीज़ की हमें नीड हुई, और क्वांटिटीज़ हुई तो क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए गए। यूनिट्स यानी जिनमें कि उनको मेज़र किया जाता है। जैसे मास है, मास को हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, ग्राम में मेज़र करते हैं, टन में मेज़र करते हैं, क्विंटल में मेज़र करते हैं, मीट्रिक टन में यूज करते हैं। तो जैसा हमें यूज करना होता है हम छोटे बड़े यूनिट्स के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोगों को, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो भी हम यूनिट्स का यूज करें वो हमारे SI यूनिट होने चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट होने चाहिए, जिससे कि हम, क्योंकि अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम इंडिया में हैं या यूपी में हैं या किसी और रीजन में हैं, लेकिन फर्दर अगर हम इन फ्यूचर किसी और कंट्री में जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो पता चले कि वहाँ पर किसी और सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा ना हो। इस वजह से एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया यूनिट्स की और क्वांटिटीज़ की। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में ही सारी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी स्टार्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, बस दोनों में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि डायरेक्शन का। स्केलर क्वांटिटीज आर दो क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। ये केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जस्ट लाइक वैल्यू समथिंग। जैसे हम कहते हैं कि 5 kg, तो 5 kg क्या है? समथिंग वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे हमने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई हमारी सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर यह है कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो लेंथ है, स्पीड है, वर्क है, मास है, डेंसिटी है। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है। इसमें कोई भी डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होता है। वहीं हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। तो मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो ऐसे जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ के। तो आप इनको नोट डाउन कर लेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में आपसे क्वांटिटीज़ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पूछी जाती हैं कि विच ऑफ देम इज़ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइज आप ध्यान रखेंगे, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तथा
डायरेक्शन दोनों की नीड होती है उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो बेसिकली अभी हमें वेक्टर और स्केलर के बारे में क्लास 9th में इतना ही जानना है। फर्दर और भी चीज़ें हैं जो कि आप क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें उतना ही जानना है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो नीड है, ज़्यादा यहाँ डिस्कशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेट्स सी कुछ और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वेक्टर और स्केलर में। तो लिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ड्रैग, फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम, डिस्टेंस, मास, एरिया, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, पावर, ये आपकी जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़। तो क्लास 9th में हमें इतनी क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करना है, तो इसलिए हमने इसको एक नोट डाउन कर दिया, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्लास 9th में हमें कितना पढ़ना है और किन किन क्वांटिटीज़ के बारे में हमें बेसिकली जानना है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो एक एग्जाम्पल के साथ में हम दोनों को समझते हैं। जनरली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बोथ आर सेम, बट बोथ आर नॉट सेम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जैसे यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, तो इसमें डिस्टेंस क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे उसको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की नीड होती है, वहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ लिखा भी गया है कि डिस्टेंस इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी, यानी मीन्स न्यूमेरिकल क्वांटिटी मीन्स स्केलर क्वांटिटी। वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग वाइल मेंशनिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ हाफ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, वो कितना लेंथ कवर करती है, वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। वो डजेंट मैटर किस डायरेक्शन में कवर करता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, केवल बस उसकी टोटल पाथ की जो लेंथ होती है वही कहलाता है डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे देखिए, तो एक पर्सन है, वो स्टार्टिंग करता है 0 से, सी गया 25 किलोमीटर, देन बी गया वहाँ से 10 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर हो गया। फिर वहाँ से वो 25 और जाता है तो 60 किलोमीटर। तो अगर हमसे डिस्टेंस यहाँ पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। गॉट इट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है आपके डिस्टेंस से। तो यहाँ पे हमने क्या नोट डाउन किया कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फाइनल पोजीशन यानी कि जब वो अपना टोटल जर्नी कंप्लीट करता है तो वो पर्टिकुलर किस पॉइंट पर है, और साथ ही साथ इनिशियल पोजीशन यानी वो किस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। तो उसके बीच की जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को आप बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज दैट एक पर्सन है राम वाराणसी टू इलाहाबाद जाता है, 120 किलोमीटर जाता है, एंड अगेन वो इलाहाबाद से जौनपुर जाता है, अगेन 120 किलोमीटर जाता है, और फिर वो जौनपुर से वाराणसी वापस आ जाता है 60 किलोमीटर। ठीक, अब हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ उसकी जर्नी की ऐड कर लेंगे, यानी 120 प्लस 120 240 प्लस 60 300 किलोमीटर। बट अगर हम उसके बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वाराणसी से और जर्नी कंप्लीट भी हो रही है वाराणसी पर ही आकर के, यानी वो जहाँ से चला था वो वहीं वापस आ गया। तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कुछ नहीं है, जीरो हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के साथ आता है और डिस्टेंस जो है वो टोटल लेंथ होता है। तो ऐसे ही आप समझेंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे फिगर 1 जो था आपका उसमें 60 किलोमीटर हो रहा, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधा ही जा रहा है, वहाँ से वो टर्न नहीं हुआ। अगर वो टर्न होता तो समथिंग वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ में चेंजेस आते।
एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोनों को समझने के लिए आगे। उससे पहले एक छोटा सा फार्मूला हम अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है अगर हम उसे डेल्टा एक्स से, डेल्टा मीन्स चेंज, यहाँ पे जो ट्रायंगल का साइन होता है उसे हम डेल्टा बोलते हैं, तो ट्रायंगल मीन्स यहाँ डेल्टा, तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी वो इक्वल होता है यक्स फाइनल माइनस यक्स इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और है कि आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, जो ऐसा अभी हमने एग्जांपल लिया जो आपका वाराणसी टू जौनपुर इलाहाबाद सब, वो जीरो डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल था। तो यहाँ पर बात आती है कि ये जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक टर्म आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज हैज प्रॉपर्टी इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो जीरो भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं, बट स्केलर क्वांटिटीज ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती हैं और आपकी वेक्टर क्वांटिटीज निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जब हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही होगा तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मीन्स जीरो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, तो ए टू बी 3 किलोमीटर जा रहा है एक पर्सन, बी टू सी 5 मीटर जा रहा है, सी टू डी 3 मीटर अगेन एंड डी टू ए 5 मीटर। तो अगर यहाँ पे आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाता है तो टोटल पाथ की लेंथ को आप ऐड करेंगे 3 + 5 + 3 + 5 यानी कि आपका 16 मीटर हुआ। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो ए से चलना स्टार्ट किया था और ए पर ही वो पहुँच जाता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। गॉट इट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी। तो हाँ, इस फिगर 3 में आप देख रहे हैं कि कुछ पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, अलग अलग कंडीशन हमने लिया है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज़ निगेटिव। क्यों बी जो है वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, क्योंकि देखिए जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, ए का डायरेक्शन देखिए और बी का डायरेक्शन देखिए, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब भी ऐसा होगा तो एक जो होगा वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और दूसरा जो होगा वो निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं 12 दिया गया है, तो उसमें ए जो है वो कुछ कवर कर रहा है और बी कुछ कवर कर रहा है। तो अगर बी का हम यहाँ पे देखेंगे तो 7 - 12 हो रहा है, जो कि -5 जो है निगेटिव वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर वहीं आप ए का देखते हैं तो वहाँ पर 7 - 0 है, यानी कि 7 पॉजिटिव आ रहा है। या फिर सिंपली कहें तो अगर आपको समझना है कि निगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन, तो अगर पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में पर्सन चला जा रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन अगर उसके अपोजिटिवली डायरेक्शन वो मूव करेगा तो वहाँ पर वो हो जाएगा क्या, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसी को आपको ध्यान रखना है, जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो जाता है। कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है और शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है वो बिटवीन 2 पॉइंट्स में नॉट बी यूनिक, यानी कि वो यूनिक नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, इस वजह से ये हमेशा यूनिक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पीड के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी को कवर करते हैं। ये दोनों भी जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में केवल डायरेक्शन का डिफरेंट है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी केवल डायरेक्शन का ही डिफरेंस है। तो देखेंगे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या है,
डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये उसकी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने लिखा है एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो होती है वो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो हम यहाँ पे फार्मूले से हम यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस के जगह पे जब आप मीटर लिखेंगे और टाइम के जगह पे सेकेंड, तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा स्पीड का मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप यूनिट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस की यूनिट मीटर रखें और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पर यूनिट हो जाता है। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। अब हम लोग इन्हीं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेट करके 3 फार्मूले देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है स्पीड इज इक्वल टू, तो आपको पता होता कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर हमसे डिस्टेंस पूछ लिया गया तो आप क्रॉस कर देंगे, टाइम आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप ये ट्रायंगल बना करके इस तरह से आप फार्मूले को, जैसे जैसे आप एक एक को देखते जाएंगे, आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा कि कौन किसके अपान में होगा, कौन किसके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। अगर दोनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं तो फर्स्ट लाइन में देखिए जैसे डिस्टेंस ऊपर है और एस एंड टी, स्पीड एंड टाइम दोनों एक ही लाइन में है, तो वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। सेकंड में देखिए तो टाइम, तो वहाँ पे डिस्टेंस और अपान स्पीड आपको दिख रहा है। और थर्ड में देखिए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसको कभी भी आप भूलेंगे नहीं, इसको बस आपको ध्यान से एक बार देख लेना है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में जनरली यूज किए होंगे। तो एवरेज का मतलब ये क्या होता है कि सबका सम करना, सबका सम करना और जितने हैं टोटल नंबर उनसे डिवाइड कर देना, यही कहलाता है आपका एवरेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे, जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कवर कर रहा है, यही कहलाती है उसकी एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका वेलोसिटी भी इसी तरह से होता है। तो वेलोसिटी में बस डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। द रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन द टर्म्स वेलोसिटी इज यूज। जब डायरेक्शन नहीं था तो स्पीड था, अगर यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी हो गया। तो डायरेक्शन के साथ यूज होगा तो वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी, विदाउट डायरेक्शन यूज होगा तो स्केलर क्वांटिटी यानी स्पीड होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, बोथ आर सेम। स्पीड की भी और वेलोसिटी दोनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है। अब जैसे एक एग्जांपल ले ले, अगर हम कहते हैं कि हम 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर ये हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है, केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे स्पीड कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स ईस्ट, अवे फ्रॉम द नॉर्थ, तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम यूज कर लेंगे तो वहाँ पे वो वेलोसिटी कहलाने लगेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर हम कहें कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम वाराणसी से आ रहे हैं, तो वाराणसी भी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाराणसी एक फिक्स्ड प्लेस है। अगर वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिया जाएगा तो आप आसानी से वहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर डायरेक्शन के बजाय अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे दिया जाता है तो भी वो डायरेक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आज वाराणसी जो है एक हफ्ते बाद वहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाएगा, इलाहाबाद के पास चला जाएगा, और इलाहाबाद शिफ्ट हो जाएगा लखनऊ के पास, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो प्लेसेस जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, इसलिए डायरेक्शन वहाँ पे अंडरस्टूड होता है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सिंपली है यहाँ पर कि आपका
इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, लेकिन इसके दो केसेस हैं, आप ध्यान देंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म यानी इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि अगर कोई पर्सन है और वो वाराणसी टू इलाहाबाद जाता है और इलाहाबाद टू वाराणसी आता है, तो यहाँ पे वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट उसको 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे और आने में 120 किलोमीटर उसको 3 घंटे लगे, तो यहाँ पे जो है वो जाते समय उसकी वेलोसिटी फिक्स रही होगी, यूनिफॉर्म मोशन रहा होगा, और आते समय भी उसकी वेलोसिटी फिक्स रही होगी, यूनिफॉर्म रहा होगा। तो ध्यान रखेंगे, जब दो पर्टिकुलर प्लेसेस फिक्स्ड हों और उनके बीच की वेलोसिटी आपको दी गई होगी, तो आप फर्स्ट केस यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर कर रहा है, तब वहाँ पर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन ही यूज करेंगे। ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको यूज करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक और देखेंगे, छोटा सा पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्षण। क्षण यानी कि सरिया नहीं, क्षण यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक ही क्षण, किसी एक ही पॉइंट पर। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, तो उसके पर्टिकुलर किसी एक टाइम पर अगर उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड को पूछा जाए या डिटरमाइन किया जाए, तो उसे आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज दैट एक बाइक है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 30 मिनट तक ट्रैवल करती है, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि वो 15 मिनट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो 15 मिनट क्या हुआ, इंस्टेंट यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। 15 मिनट पे जो वेलोसिटी या स्पीड होगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गॉट इट, यानी पर्टिकुलर किसी टाइम पर, फिक्स टाइम पर जब पूछा जाता है, पूरे जर्नी के दौरान किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाएगा, तो आप उसे बताएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपने कंटेंट देखे, इसको आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपनी नोट्स में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के भी पीडीएफ अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इसको फैलाएं, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।